देखो मैं उस दे उत्ते ऑलरेडी पहलां भी दस चुकिया कि गुरु साहब दे ना तो गुरुद्वारा साहब दे वास्ते सवाल सीगा, ना ही कोई सिख उहदे वास्ते सवाल सी सिख धार्मिक संस्थावां वास्ते। और फिर जो मेरी वीडियो नूं चलाया गया उसनूं की किया गया, जिहड़े मैं गल कही सी वो कट के तो अगे सिख वर्ड एक पाता गया, वो जो सुनोगे तो लगेगा सिख संस्थावां दा। तो यकीनी तौर पर हरेक दा हिरदे नूं इहदा दुख पहुँचना बड़ा जरूरी आ। और दूजी गल मैं भी महसूस करदा कि जो असीं बोलीए साडी गल दे अंदर इन्नी क्लैरिटी होनी चाहिए कि कोई उहदा होर दूजा मतलब कढ ही ना सके। मैं समझदा कि मैनूं इन्नी क्लैरिटी च गल करना चाहिए सीगी कि उहदा कदी कोई मतलब होर कढ ना सके। सो मैं जिथे बंगला साहब च खलो के संगत के दोवें हत्थ बन के गुरु साहब तो भी और संगत तो भी इस गल की खिमा याचना की आ। और ये भी गां तो असीं ध्यान रखांगे, मैं भी ध्यान रखूँगा कि कोई ऐसी गल जदों भी करिए वो बड़ी क्लीयर होनी चाहिए जिहदा कोई दूजा मतलब ना निकले। हाँ, मैं सुनता पाया कि एक एमेजोन के उत्ते एक गुरसिख नूं दिखाया गया है किसी ऐसे काम करदिआं। एमेजोन ने अगे भी 2-3 बार कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ां कीतियां ने, क्योंकि एमेजोन जिहड़ा उहदा कंट्रोल ऑनलाइन वैब सीरीज़ होने करके इंडियन सिस्टम जिहड़ा या इंडियन तुसीं कह लो कि जिहड़ा टैलीग्राफिक एक्ट आ उहदे ते लागू नहीं हो पा रहा। असीं इहदे वास्ते काफ़ी लंबी जदोजहद पहलां भी कीती सी, पर आउण वाले दिनां 'च फिर दुबारा इस दे उत्ते असीं कोशिश करांगे ताकि इसनूं भी उस परिव्यू 'च लिआंदा जा सके। देखो स्कूल एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पहला तो मैं सबनूं दसना चाहुंदा है कि मैनू इस गुरु घर की सेवा संभालिया मार्च अंदर पूरे 2 साल पूरा 1 साल हो गया, 12 महीने हो गए। और जिहड़ा स्टाफ आ उसनूं 12 की जगह 13 महीने की सैलरी दी जा चुकी आ, क्योंकि जो मैं गुरुद्वारा साहब की महान सेवा मेरी झोली पई उस वेले 3-3 महीने दियां सारे स्कूलों दी फीसां लगभग सारे स्कूलों दी 3-3 महीने दी तनख्वाहां बाकी सी, किसी की 1 महीने की भी सी, किसी की 2 भी सी। और मैं वो जिथे पिछलियां सारियां नूं पूरा करन च कामयाब होया उत्थे मैं जो स्कूल जो मैनू सेवा मिली आ उस वेले ना तो कोई बच्चे नवे दाखल होने सी, क्योंकि सारे ऑलरेडी हो चुके थे, मार्च अंदर एडमिशन हो चुकी होंदियां, और ना ही कोई बच्चे हुण बाहर जाने वाले सीगे। सो मैनू जिस स्थिति स्कूल मिले सी एज इट ही ना ही उहदे च कोई तनख्वाह वधनी, ना ही उहदे च कोई फीस वधनी सी, ना घटनी सी। हाँ, एक काम असीं जरूर किया, कोई जिहड़ियां टीचरां फालतू एवें भर्ती कीतियां सी जिन्हां दी सानूं जरूरत बिल्कुल नहीं सी, वो तकरीबन मेरा ख्याल है रफली 100 के आस पास, मैनूं एग्जैक्ट नहीं पता, सरदार कुलवंत सिंह बाठ नूं एग्जैक्ट नंबर पता होगा, 100 के आस पास टीचरां नूं असीं फारग किया जिन्होंने सानूं लोड़ नहीं सी। काफ़ी जिन्होंने असीं समूथ कर लिया है। और तुसीं देखो इस लॉकडाउन के दौरान भी गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के नाम तो स्कूल ने, इस करके गुरु हरकृष्ण पातशाह जी ने आप ही किरपा की आ और असीं अपने स्टाफ नूं फरवरी तक की सैलरी जिहड़ी आ वो डिस्पर्स करन च कामयाब हो गए हैं। काफ़ी स्कूलों नूं कंप्लीट हो चुकी है, कुछ स्कूलों नूं अद्धे फरवरी की चले गई और होर 2-3 दिनों बाकी फरवरी की चली जाऊगी। मार्च तो साडा लॉकडाउन चलता पिया, सानूं कोई फीस आई नहीं। असीं पेरेंट्स नूं भी बेनती करते पे हैं, पर सानूं पूरा विश्वास आ कि पेरेंट्स साडी बड़ी सपोर्ट करनगे। और इहदे वास्ते एक लंबा चौड़ा रोड मैप जिहड़ा असीं तैयार कीता, जिन्हों मैं अज नहीं डिस्कस करदा क्योंकि अज असीं कोविड-19 की लड़ाई नूं लड़दे पे हैं। पर जिहड़ा साडा रोड मैप है मैं ये जरूर कह सकदा कि जो असीं संगत अगे लैके आवांगे तो डेफिनेटली संगत जरूर महसूस करूगी कि 20-25-30 साल 40 साल किसी ने ऐसी कोशिश भी नहीं की जो साडे ऑफिस वीरर्स ने बैठ के बहुत उहदे ते मेहनत की पिछले 4-5 महीने तो। थोड़े ने तुहाडे सामने जनतक करांगे। जी डिलॉयट तो रिपोर्ट असीं लई सीगी कराई सीगी ऑडिट कराई सी, वो तकरीबन 7-8 महीने जिहड़े सीगे वो इस करके खराब होए कि जिहड़े आउटगोइंग प्रेजिडेंट सी उन्हां नूं मेरे ख्याल 10 तो ज़्यादा वार उन्होंने चिट्ठी भेजी गई आने वास्ते, और फिर आखिर मेरे ख्याल 8-9 महीनों बाद जाके वो सामने आई सी। हुण उहदे बाद लॉकडाउन हो गया। डिलॉयट ने मैनू अज तक रिपोर्ट ऑनलाइन उन्होंने मेल मैनू भेजी सी जी, मैनू उन्होंने पिछले 1 हफ्ता पहला कहा सी, लेकिन उस तो बाद मैं उन्होंने दस्सिया कि सानू मेल रिसीव नहीं हुई। उन्होंने सानू कहा कि ऑफिस खुलदे ही जल्दी ही वो सानू हार्ड कॉपी डिलीवर करनगे, उन्होंने ऑफिस बंद ने इस वेले। जो सानू उहदी हार्ड कॉपी डिलीवर होगी तो सब तो पहला असीं जिहड़ी कमेटी बनी सी जिन्हां ने ये ऑडिट रिपोर्ट दी सी, सब तो पहले असीं सब उन्होंने जानकारी देंगे, अपने मैंबर साहिबानां नूं जानकारी देंगे, और उस तो बाद संगत अंदर भी वो रिपोर्ट असीं शेयर करांगे। देखो सबनों पॉजिटिव एजेंडे लिए काम करना चाहिए है। कई बार अपने छोटे मोटे मवाद को लैके असीं अपने इशूज़ तो परां चल भटक जाने, असीं ये भुल जाने कि साडे कोल गुरु घर की महान सेवा है। उसका वड्डा एग्जाम्पल मैं खुद ही हाँ
कि ਜਦੋਂ मैं कोई भी बयान देन लगा तो मैनू भी 100 वार सोचना चाहिए, क्योंकि मेरे को बहुत वड्डी जिम्मेवारी आ। और इस तरह मैं सब नूं भी बेनती करदा है कि सानू सब नूं इस गल ते विचार करना चाहिए। ਜਦੋਂ भी ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਣੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਵਾਰਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। नहीं देखो, एजुकेशनिस्ट का पैनल तो जे कुछ करूगा ना, जे पहला एजुकेशन दी स्ट्रैटजी तो उत्थे लागू होगी जो एजुकेशन तो रिलेटेड खाली प्रॉब्लम एजुकेशन तो रिलेटेड नहीं हैगी, खाली प्रॉब्लम हैगी आ मैनेजमेंट तो रिलेटेड। प्रॉब्लम हैगियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟਿਸ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਟੱਚ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਲ ਮੈਪ ਆ, ਖਾਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। मैं 100% सहमत हाँ। ਜਿਹੜੇ लोग अज ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੂਮ करके कर रहे हैं उन्होंने परपस कभी भी गुरु घर के सुधार वास्ते नहीं हो सकता, क्योंकि देखो गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के नाम तो ये स्कूल ने। जेकर आप वाकई पहला तो सब तो पहला आपको कोई भी बंदा उन्होंने नैगेटिव पॉजिटिव छड्ड के पहले ये विचारना चाहिए कि जो मैं करन लगा इसका फायदा होगा या नुकसान होगा, वो हैल्थ की डिस्कशन कराउण, लोगों को सुझाव लैण कि जी असीं आ सुझाव इकट्ठे करते पे हाँ तो आपां नूं गुरुद्वारा कमेटी के स्कूल जिहड़े ने उन्हां दा मयार होर उच्चा होना चाहिए। ये ना कहो कि डिग पैना, डिग गया, मर गए, लुटे गए। देखो ये नाल अपनी कम्यूनिटी की एक बहुत वड्डी साख खराब होंदी है। पहला तो मैं तुहानूं फिर जिहड़ी गल कही बई मैनूं 12 महीने होए ने, मैनू एक भी लाइन दसी जाए कि 12 महीने आह वाली चीज़ उत्तर तुसीं चोर कही जो, किसी डाकू जो मर्जी कही जो, कोई किसी रोक तो सकता ही नहीं अजकल। लेकिन स्पैसीफिकली होना चाहिए जी कि 17 तरीक 17/9/12 आ गलत 20 आ गलत काम होया, या आ भर्ती गलत हुई, या नवीं भर्ती की गई, या ये स्कूल चो पैसा कढ़ लिया गया, या इस स्कूल चो पैसा जिहड़ा सीगा वो किते होर मिसयूज़ किया गया। एवें जबरदस्ती जिहड़ी गल झूठ ही बोली जानी। मैं पहलां भी गल दसी सीगी, मैं किसी तो दोष बदोश नहीं लाउणा चाहुंदा। मैं असीं अपने प्रबंधकां ने परसों मीटिंग भी की सी जिस दी असीं तुहानूं जानकारी देंगे। उहदे अंदर असीं बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन की आ कि किस तरह सानूं ऑफिस बीयर्स नूं एड्रैस करना चाहिए पब्लिक के अंदर जाके, किस तरह सानूं दोष बदोश तो बचना चाहिए, क्योंकि इस वेले कोविड-19 की बहुत वड्डी असीं लड़ाई लड़ते पे हाँ। कोई गुरु घरां दी एड्डी पॉजिटिविटी आ, दुनिया जिहड़ी आ सिखां नूं इस वेले नतमस्तक हो रही है, तो मेरी गलती कारण या किसी होर दी गलती कारण ये नुकसान होवे, इस करके मैं दोष बदोश नहीं चाहता। बस मैं ये जरूर कहना चाहना है कि जिहड़े लोग जूम वगैरह ते करते पे ने अपनी इंस्टीट्यूशनस नूं थल्ले ना सुट्टो, गुरु हरकृष्ण पातशाह जी दे नाम नाल जुड़िया। हाँ, कोई तुहाडे कोल पॉजिटिव सुझाव ने बहुत अच्छी गल सानूं दिओ, असीं तुहाडी गल्लां नूं जरूर मन्नांगे, और ये कौम की विरासत आ, मेरी तो कल्ले दी है नहीं, इस करके जिहड़ा भी कोई सुझाव दूगा उत्ते सानूं सब नूं विचार करना चाहिए, और मैं भी करूँगा। देखो मैं यही मैसेज देना चाहना कि गुरु साहब जी दे, गुरु हरकृष्ण पातशाह जी की बहुत रहमत बख्शिश हुई। गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरण छोह स्थान आ दिल्ली अंदर, गुरु नानक देव पातशाह जी का गुरुद्वारा साहब दिल्ली अंदर, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का गुरु साहिबाना के सब तो ज़्यादा चरण छोह जिहड़ा एक शहर है वो दिल्ली आ। गुरु साहब ने अपने सिखां ते भी बहुत रहमत बख्शिश की आ। यही कारण आ कि अज गुरुद्वारा बंगला साहब तो होवे या बाकी गुरु धामां तो होवे, गुरुद्वारा नानक देव साहब तो होवे, गुरु नानक देव पातशाह जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी तक के जिन्ने चरण छोह दिल्ली अंदर स्थान ने उन्हां दी उपमा ते वडियाई हो रही है। पूरी दुनिया इस गल नूं मनदी है कि जो महानता की सेवा इत्थों हुई आ, वो सेवा क्यों हुई आ? क्योंकि गुरु साहब ने आप सेवा की कराई है अपनी संगतां तो, और दिल्ली दी संगतां ने, दुनिया भर दी संगतां ने सेवा की है। लॉकडाउन हो गया, कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता सी कि लॉकडाउन हो जाए जो कंप्लीट कोई आना जाना सकता हो गुरुद्वारे, उदों भी गुरु घरां दे इस तरह निरंतर लगातार लखां लोगों की सेवा हो सकती लंगर के रूप अंदर। ये गुरु की अपनी ही रहमत और बख्शिश आ। इस करके संगत ने बहुत ही ज़्यादा सेवावां च अपना योगदान पाया। जिहड़े लोग नैगेटिव एजेंडे ते चलते पे, मैं उन्होंने बेनती करना चाहना है, जदों इलैक्शन होनी आ उदों ये सारे गंद पाई जाओ जे। अज आपां पहलां ते अपने गुरु की इस वडियाई उपमा च अपना सहयोग करिए। जे आप नहीं भी कर सकते कोई गल नहीं, तो फिर आप गुरु साहब दे ऐसा कोई काम ना करिए जिहदे नाल गुरुद्वारा साहब के प्रति लोगों के अंदर नैगेटिविटी जाए। सो मैं तो यही बेनती करदा, जितना संगत अपना विश्वास करके गुरु चरनां दे अंदर इन्हां महान सेवा च हिस्सा पा रही है, साडे प्रबंधक लोग जिहड़े पुराने साडे इन्हां सेवावां च रहे ने, उन्हां नूं भी चिंता करनी चाहिए कि उन्हां दे कारण भी किसी तरीके इन्हां सेवावां दे अंदर रोक टोक ना होवे और इन्हां दा कोई बाधा ना बनन। ईरखा
ਜੈਲਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਝਗੜੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਗਲੋਬ ਐਡਵਾਈਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ, LORs, SOP 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਿਕਅਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ।